हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्टेड क्लास। सो हमारी पोलिनोमियल्स की सीरीज चल रही है और जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं हम? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। अब समझो जरा ध्यान से, ठीक, कि पोलिनोमियल के जीरोज होते क्या हैं। मैंने लिखा लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल। ठीक है, px क्या है मेरे पास में? एक पोलिनोमियल है। तो p फॉर पोलिनोमियल और जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने कौन माना होगा? x माना है। ठीक है, x वेरिएबल का एक पोलिनोमियल, लेट px बी एनी पोलिनोमियल देन x इक्वल टू a। ठीक है, a क्या है मेरा? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, देन x इक्वल टू a इज कॉल्ड इट्स जीरो। ठीक है, तो x की वो वैल्यू, ठीक है, जो कोई भी कांस्टेंट है उसको हम इसका जीरो बोलेंगे, इज कॉल्ड इट्स जीरो इफ पी ए इक्वल्स टू जीरो। कि अगर पोलिनोमियल की वैल्यू उस x की वैल्यू a पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। समझो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन सी हो गई है। मैं बस ये आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, यहां पर x का है, किसका है? x का है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोलिनोमियल मान लिया पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, क्या मान लिया? पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अब मैं कह रहा हूं कि x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को क्या कर देगी? जीरो कर देगी। ठीक, वही क्या हो जाएगा मेरा? पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल का जीरो। अब यहां पे ना मैंने जीरोज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीरोज। मतलब समझना जीरोज क्यों लिखा है बेटा? जीरोज इसलिए लिखा हुआ है कि जो पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होगा, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। किस पर डिपेंड करता है? उसकी डिग्री पर। तो बताऊंगा आगे। ठीक है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारे जीरोज बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जीरो ना लिख के क्या लिखा है? जीरोज लिखा है। ठीक, तो मैंने कहा कि एक पोलिनोमियल है मेरा 4x प्लस 3। मुझे क्या करना है? इसका जीरो पता लगाना है। तो आप क्या कहोगे? x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा मेरे? इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। अब दोनों जीरो अलग अलग हैं, एक जीरो ये है और एक जीरो वो है जो मैं लिख के आ रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं? पोलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिस पर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी कि ये वाला नंबर वाला जीरो हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल का ZERO जीरो बोलेंगे। ठीक है, दोनों सेम है। जब आगे आगे पढ़ोगे तो इसी जीरो को इसका रूट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट। जब इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप जीरो वर्ड से नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब ये पोलिनोमियल है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर मैं x की जगह पर -3/4 पुट कर दूं ना, x की जगह पर क्या पुट कर दूं? -3/4 पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू -3/4, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखो, p x वेरिएबल का पोलिनोमियल था, लेकिन x को मैं क्या पुट कर रहा हूं? -3/4 पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं? -3/4। तो ये हो जाएगा 4, x की जगह पर आ गया -3/4 और प्लस 3। तो देखो 4 से 4 मेरा कैंसिल होगा और -3 + 3 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का, कौन सा पोलिनोमियल? 4x + 3, इसका जो जीरो है वो क्या है? वो है -3/4। क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल में x की जगह पर -3/4 पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। क्लियर? तो अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है, उस पोलिनोमियल के अंदर जो भी आपका वेरिएबल प्रेजेंट है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे कि यहां पर मैंने a मान रखी है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर आपका पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? पोलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल का जीरो। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो -3/4 है वो क्या है? वो जीरो है। जीरो ऑफ px। क्या है ये? जीरो ऑफ px। क्यों? क्योंकि जो px पोलिनोमियल था वहां पर x की जगह पर आपने -3/4 पुट किया और -3/4 पुट करके पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि -3/4 इज द जीरो ऑफ px। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया।
तो देखो अब समझो जरा पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस की किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पोलिनोमियल डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री। वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। अब समझो, जैसे कि मेरे पास में कोई पोलिनोमियल है x का, ठीक है, जिसकी डिग्री मैंने कितनी मानी? 1 मानी, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, उसकी डिग्री कितनी मैंने मानी? 1 मानी। तो अगर डिग्री 1 है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका कितने जीरोस निकाल सकते हो? 1 निकाल सकते हो। सिर्फ क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने होंगे? सिर्फ 1 ही होगा। वैसे ही अगर कोई एक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री मैंने कितनी मान ली? उसकी डिग्री मैंने 4 मान ली। तो इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। यानी कि जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे? मैक्सिमम जीरोस होंगे। ठीक, अब मैंने वर्ड यूज करा है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब समझना, अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही जीरोस होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए मैंने मैक्सिमम वर्ड यूज करा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। किस पर डिपेंड करता है? उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है कि जितने उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो जरा, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो किसी पोलिनोमियल का आप जीरो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। मान लो कि मेरे पास में एक पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x माइनस 5। मेरे पास में क्या है? एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू 3x माइनस 5। तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है वेरिएबल x का पोलिनोमियल है और साथ में कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 ही आएगा। ठीक, अब अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल के जीरो निकालने होंगे ना, तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप क्या करो, उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो। क्या कर दो? उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो। तो पोलिनोमियल क्या है मेरा? 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5 को मैं जीरो के जब इक्वेट करूंगा तो यहां से 3x और माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। यही है मेरा क्या? जीरो ऑफ px। ठीक है, अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि इस x की वैल्यू को 5/3 जब मैं यहां पुट करूंगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 5 - 5 0 हो जाएगा। यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कहां पर? एट x इक्वल टू 5/3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5/3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। अरे आ रही है बात समझ में? आ रही है तो बहुत अच्छा। ठीक, सिंपल है एकदम कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालने होंगे तो आपको क्या करना है? उस पोलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल रख देना है। और जब उस पोलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल रख दोगे तो वहां से x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अब ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा? उस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। अब कितने जीरो जाएंगे वो डिपेंड करेगा डिग्री पर। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी डिग्री 1 थी, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल था, तो कितने जीरो आए? 1 आए, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर मेरी यहाँ पर डिग्री 2 होती, डिग्री क्या होती? 2 होती, तो कितने आते जीरोस? ज्यादा से ज्यादा 2 आते। डिग्री कितनी होती? 2 होती, तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस आते? 2 आते। अगर डिग्री मेरी 3 होती तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस आते? वो 3 आते। क्लियर है? सिंपल, जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस। तो देखो अगला एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक का।
देखो जरा, अब मैंने एक पोलिनोमियल लिया है, ठीक है, कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी 2 है, डिग्री कितनी है मेरी 2, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो जाएंगे, 2 आएंगे। अब देखो कैसे निकालोगे, वही सेम पैटर्न, अपने पोलिनोमियल को क्या कर दूंगा मैं, जीरो के इक्वेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वेट, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल, क्या है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जिसको नहीं पता ना वो देख लो, बहुत आसान है। आप क्या करना, अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेना, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और अपनी कांस्टेंट टर्म को देखना, ठीक, दोनों की कर देना आपस में मल्टीप्लाई, दोनों की आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। तो अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू के फैक्टर्स करने हैं, और कैसे करने हैं, इस हिसाब से करने हैं कि प्लस करके तो 9 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। अगर यहां पर माइनस होता तो मैं इस हिसाब से फैक्टर करता कि माइनस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। समझ रहे हो बात को, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो प्लस है, तो अब मुझे 20 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि प्लस करके ये मिडिल टर्म आए 9 और मल्टीप्लाई करके 20 आए। अगर यहां पर माइनस साइन होता नेगेटिव, तो मैं इस 20 के ऐसे फैक्टर्स करता दो कि माइनस करके मेरी मिडिल टर्म आती और मल्टीप्लाई करके 20 आता। अब देखो अब क्या होंगे 20 के ऐसे दो फैक्टर्स कि प्लस करके तो 9 आए और मल्टीप्लाई करके तो 20 आए, तो 20 के फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा अब तक 5 और 4 कि 5 और 4 को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। आसान है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस, अब ये जो 9x है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 5x प्लस 4x और प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। आसान था एकदम, ठीक है। ये वाला माइनस में छेड़ रहे हैं, ऐसे ही रखा मैंने, अब शिफ्ट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने सिर्फ 9 को तोड़ा है, ठीक है, कैसे 5 और 4 में बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है। जो भी दो फैक्टर्स लोगे बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखना, छोटी वाली बाद में लिखना। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहां से मुझे नजर आ रहा है कॉमन x, तो ये बचेगा 2x माइनस 5, ठीक है। 2x स्क्वायर से x कॉमन लिया तो 2x बच गया और 5x से x कॉमन लिया तो 5 बच गया, ठीक है। अब आपको बची हुई वैल्यू में से भी ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि 2x माइनस 5 ही बचे। तो देखो माइनस 4x में से क्या कॉमन लोगे, 2x बचे, तो माइनस का 2 कॉमन लोगे, क्या लोगे, माइनस का 2, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना और यहां पर चाहिए आपको पॉजिटिव, तो माइनस का 2 कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। आसान था। तो एक फैक्टर तो बन गया आपका 2x माइनस 5, ठीक है, ये वाला, और एक बन गया आपका x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक बार जब आप 2x माइनस 5 को 0 के इक्वेट रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और एक बार जब x माइनस 2 को आप 0 के इक्वेट करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये है भाई आपके क्या, दो जीरोस, एक 5/2 और एक 2, ठीक है। क्लियर, ये दो जीरोस हैं आपके, एक 5/2 और एक 2। अब दो जीरोस क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जो पोलिनोमियल था वो कैसा था, क्वाड्रेटिक था। कैसा था पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, इसलिए इसके दो जीरोस आए हैं। क्लियर, चलो देखो जरा एक और एग्जांपल लिया मैंने, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इस बार भी आपका कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 3। तो जब 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करके 2 आए, क्योंकि इस बार कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है, माइनस, और मल्टीप्लाई करके 3 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज तो आपकी क्या होंगी, 3 और 1 होगी, क्या होगी, 3 और 1। तो 2x को लिखूंगा मैं 3x माइनस एक्स, और ये माइनस 3 इक्वल टू 0 एज इट इज। 2x को क्या लिखा मैंने, 3x माइनस एक्स,
ठीक है, क्योंकि 3 और x के साथ क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 3 और 3 माइनस 1 2। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट कर लोगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और -3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x कॉमन लिया तो क्या बच गया x माइनस 3, और यहां से क्या कॉमन लोगे कि x माइनस 3 बचे, तो सिर्फ 1 कॉमन लोगे तभी तो x माइनस 3 बचेगा। तो देखो एक फैक्टर आपका बचा x माइनस 3 और एक बचा आपका x प्लस 1, एक तो यहां से आएगा और एक x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, और जब x प्लस 1 को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो ये है दो जीरोस मेरे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक, तो वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितने डिग्री उतने ही जीरोस। ठीक, चलो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं पहले से क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इसी से जीरोस ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड। और उसके बाद जो नेक्स्ट बढ़िया सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कब की कहानी है ये कहानी है आपकी अगली क्लास की, अगले एपिसोड की, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में जो इस पूरे पोलिनोमियल टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करना उसको और स्टार्टिंग से पार्ट 1 से देखने की कोशिश करना। पार्ट 1 से देखोगे तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो और बाकी प्लीज शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय।